बाबा। मानव, अच्छा यहाँ मुझे माफ कर दीजिए बाबा, मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई बाबा। पता नहीं मुझे क्या हो गया था जो मैं इन सारी बातों में आ गई। आप हमारे परिवार के लिए इतना सब कुछ कर रहे, अपना इतना पसीना बहा रहे, और मैं ऐसे वक्त में जब मुझे आपका सहारा बनना चाहिए था, मैं पापा मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। बाबा, मैं नहीं जानती कि मैं आपकी बेटी कहलाने के लायक हूं या नहीं हूं, लेकिन एक बात है, आज मुझे आपको अपना बाबा कहने में बहुत ज्यादा गर्व महसूस हो रहा है। और कोई आपका साथ दे ना दे, मैं आपके साथ हमेशा हूं। अर्चो, मैं जानता हूं बेटी, हाँ, लेकिन इस बात को लेकर तुझे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। ये तेरा बाबा है ना, सब कुछ संभाल लेगा। लेकिन बाबा, आप ये सब क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए बेटी कि मैं अपनी तीनों बेटियों को खुश देखना चाहता था, इसलिए मैंने बैंक से लोन उठाया था। भले ही आज मेरे सर पर कर्जे का बोझ हो, लेकिन दिल में एक तसल्ली जरूर है कि मेरी तीनों बेटियां अपनी गृहस्थी में खुश है। हाँ, लेकिन साथ साथ एक बात का दुख भी है बेटी, मेरी वैशु के साथ अगर वो अनहोनी न होती तो। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। वैशु के साथ जो हो रहा है वो उसकी किस्मत है, हम अपने आप को क्यों दोष दे रहे हैं? यकीन मानिए, आप दुनिया के सबसे अच्छे बाबा हैं, हम सबसे बुरे। आपको इस हालत में देखकर भी आपके लिए कुछ नहीं कर सकते। ए पगली, ये अपने आंसू पोंछ। हाँ, रोने की क्या जरूरत है? अरे ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, देखना मेरी तरफ, सब ठीक ठाक तो हूं मैं। हाँ, लेकिन एक बात की टेंशन जरूर है। ये तो अच्छा हुआ कि मानव ने मुझे बताया कि आज घर पे बैंक का नोटिस आ गया है। मानव वहां था, इसलिए उसने बचा लिया, वरना आज तो सबको पता चल ही जाता। बाबा, आज ये राज नहीं खुला है, और यकीन मानिए आगे भी ये राज नहीं खुलेगा। और एक बात कहना चाहता हूं आपसे, आप अकेले नहीं हैं, कोई आपके साथ हो ना हो, हम आपके साथ जरूर रहेंगे, हमेशा। वैशु, मुझे ये हक नहीं है पूछने का, लेकिन फिर भी कैसी हो तुम? और हमारा बच्चा, तुम उसका ख्याल तो रख रही हो ना? ये मेरी पत्नी है, मेरी माधुरी धर्मेश जयपुरवाला। मैं आज अभी इसी वक्त तुम सब लोगों से अपने सारे रिश्ते तोड़ता। कहाँ चले गए सबके सब? कोई फोन क्यों नहीं उठा रहा है? मुझे हर हाल में वैशाली से बात करनी है। जब तक मेरी उससे बात नहीं होती, तब तक अंदाजा भी तो नहीं लगा पाऊंगा कि वैशु ने डिवोर्स पेपर्स पर सिग्नेचर किए हैं या नहीं। हेलो, मैं बोल रहा हूँ। धर्मेश, अब तक तुम भूली नहीं ना मेरी आवाज? क्या काम था? क्यों फोन किया? नहीं, कुछ काम तो नहीं था, बस यही जानने के लिए फोन किया था कि तुमने अब तक डिवोर्स पेपर्स पर साइन किए या नहीं। नहीं किया। क्यों? क्या हुआ? क्यों नहीं किया साइन?
धर्मेश प्लीज़, मुझे इस टॉपिक पर बात नहीं करनी है। वैशु देखो, तुम ऐसा मत करो, हमें इस बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है वैशु। मैं नहीं चाहता कि फिर से हम दोनों के बीच में कोई गलतफहमी पैदा हो। अच्छा ठीक है, कहो क्या बात करनी है। नहीं वैशु, मुझे जो कहना है वो मैं तुम्हें फ़ोन पे नहीं कह सकता हूँ। उसके लिए मुझे तुमसे पर्सनली मिलना होगा। कब मिलना है? अभी। अभी? लेकिन अभी। वैशु मैं तुम्हारे घर के बाहर हूँ, प्लीज़ मना मत करना। ठीक है, मैं आ रही हूँ। बोलो, क्या बात करनी है? वैशु मुझे यकीन नहीं हो रहा है, तुम मुझसे मिलने आई हो। तुम प्लीज मुझे मेरी गलतियां सुधारने का एक मौका दे दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा वैशु। मैं जानता हूं तुम भी यही चाहती हो, तभी तो तुमने डिवोर्स पेपर्स पर साइन नहीं किए। ये तुम्हारी गलतफहमी है धर्मेश। हो सकता है, लेकिन अगर वाकई में ऐसा है तो तुम अब तक क्यों रुकी हो? जाओ वो डिवोर्स पेपर्स लेकर आओ और अभी इसी वक्त उन पे साइन कर दो। वैसे तुम इस बात को बीच में छोड़कर नहीं जा सकते। या तो इस पार या उस पार कोई एक फैसला करना होगा। तो या तो मुझे डिवोर्स देकर अपने हाल पर जीने के लिए छोड़ दो, या फिर मुझे अपना लो। अब मैं इस दुविधा में आकर और नहीं जी सकता। तुम्हारे फैसले का इंतजार करना मेरे लिए जीना मुश्किल कर रहा है वैशु। धर्मेश, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था और अब भी कह रही, मुझे इस टॉपिक पर बात नहीं करनी। तुम चले जाओ यहाँ से। वैशु, वैशु, वैशु प्लीज, तुम मुझे इस हाल में छोड़कर मत जाओ। वैशु ये वो पल है जो तुम्हारे और मेरे भविष्य का फैसला करेगा। वैशु मैं अपने गुनाहों का प्रायश्चित करना चाहता हूँ, लेकिन सिर्फ अपने आप को सजा देकर नहीं, तुम्हें खुशियां देकर भी। अगर तुमने एक पल के लिए भी मुझसे सच्चा प्यार किया है तो तुम्हें कसम है उस प्यार की, मुझे इस तरह मायूस मत लौटाओ। वैशु, जब से मैंने डिवोर्स के पेपर्स पर अपनी मर्जी के खिलाफ आकर दस्तखत किए हैं, मुझे तुम्हारे फैसले का डर अंदर ही अंदर खाया जा रहा है। प्लीज वैशु, तुम मुझे छोड़कर मत जाओ वैशु, प्लीज। देखो वैशु, तुम्हारे आंसू भी ये साफ कह रहे हैं कि तुम मुझे माफ करना चाहती हो, मुझे अपनाना चाहती हो। फिर इंतजार किस बात का है? तेरी हिम्मत कैसे हुई वैशु का हाथ पकड़ने की? भाई, तू पहले ही मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद कर चुका है, अब क्या कर रहा है यहाँ पर? आज के बाद अगर तूने वैशु को आंख उठाकर भी देखा तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सॉरी वैशु। चलो अभी फिर तुम दवाई खाओ। मैं दवाई खाऊंगा, देख तो।
हेलो। मिस्टर मानव। हाँ, मैं मानव बोल रहा हूँ सर, बोले। कैसे हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपने सुबह सुबह फ़ोन किया, कोई बात थी क्या? वो एक्चुअली मुझे डिलीवरी के बारे में कुछ बात करनी थी। आपने 2 दिन के बाद की डेट दी थी। आई होप एज पर योर कमिटमेंट माल मेरे पास 2 दिन में पहुँच जाएगा। वो देखिए मिस्टर मानव, मैंने आपके भरोसे आगे कमिटमेंट दिया हुआ है। अगर माल समय पर नहीं मिला तो मैं प्रॉब्लम में आ जाऊँगा। जी जी, कल सुबह से पैकिंग शुरू हो रही है और माल बिल्कुल वक्त पे पहुँच जाएगा। थैंक्स, आई वाज एक्सपेक्टिंग दिस ओनली फ्रॉम यू। मैं तुमसे यही उम्मीद थी। गुड डे, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू। हेलो जी, मैं मानव देशमुख बोल रहा हूँ। मैंने आपके जहाँ पे 1000 कुर्ती का ऑर्डर दिया था, ओम प्रिंट वाले। तो वो तैयार है कि नहीं, वो पूछने के लिए फ़ोन किया। देखिए अभी तो तैयार नहीं है, लेकिन जी मुझे लगता है थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन अंदाजा बताइए कब तक तैयार हो जाएगा? तुम मुझसे क्यों बात कर रहे हो? अपने मैनेजर को बुलाओ। जब मैंने एड्रेस और डेट दोनों लिखवाया था तो अभी तक ऑर्डर क्यों नहीं पहुंचा? किस ऑर्डर की बात कर रहे हैं आप? हमारे पास आपके नाम की कोई एंट्री नहीं है। एंट्री? मैंने अपना मैं तुमसे क्यों बात कर रहा हूँ? जब तुम लोग को काम नहीं आता तो ऑर्डर क्यों लेते हो? मुझे तो उसी वक्त समझ जाना चाहिए था जब तुम लोग एडवांस लेने से मना किया था। तुमको पता भी कितना बड़ा नुकसान हुआ है मेरा। एक मिनट मानव, ये सब क्या हो रहा है? क्यों चिल्ला रहे हो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और तुम्हें क्यों बताऊं मैं? क्योंकि मैं इस दुकान का मालिक हूँ इसलिए। अच्छा, अब मुझे बात समझ में आ रही है। ये सब तुम्हारा किया जा रहा है। तुमने देखा कि मानव ने ऑर्डर दिया है, इसलिए तुमने ऑर्डर कैंसिल कर दिया ताकि मेरा नुकसान हो। क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम्हारी आदत कब जाने वाली? तुम्हारे पास सबूत तो होता नहीं है। खामखा सबको सबूत है मेरे पास। कैसे सबूत नहीं है? देखो अपना रजिस्टर, देखो डेट है कि नहीं उसमें। अच्छा राजू, चेक करो। सर ऑलरेडी मैंने चेक किया, इसमें इनका नाम है ही नहीं। बोल रही है, मैंने खुद यहाँ पे आके ऑर्डर दिया था। अरे तो कहाँ है तेरा नाम? बता दो कहाँ तेरा नाम? ये मेरी काम की जगह है, यहाँ पर मेरा एक रेपुटेशन है। बेवजह तमाशा मत करो। अच्छा तमाशा मैं कर रहा हूँ? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। नहीं, चुपचाप से मेरा ऑर्डर वापस कर दे, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। धमकी दे रहे तुम? धमकी मुझे? जो करना है कर ले। और क्या सबूत है तेरे पास? कोई ना कोई रसीद ना कोई एडवांस है? अपने मैनेजर को बुला यहाँ पे। कोई जरूरत नहीं उसकी। जब ऑर्डर नहीं है तो क्यों बुलाऊं? कोई जरूरत नहीं है उसकी। पर देख, ऑर्डर होगा भी ना तब भी डिलीवर नहीं करूंगा। जो करना है कर ले। अजीत, ये सब क्या हो रहा है? अरे और मानव इतने गुस्से में कैसे गया? मानव का ऑर्डर तैयार नहीं था क्या? मानव का ऑर्डर? विनोद, मानव ने ऑर्डर कब दिया? और ये सब तुम्हें कैसे पता? अरे मैंने खुद उसका नाम ऑर्डर बुक में पढ़ा था। पहले तो मुझे भी अजीब सा लगा क्योंकि मानव इस धंधे में नहीं था। फिर मुझे लगा शायद अपनी लाइन चेंज कर ली होगी। और हमारा जानने वाला है तो हो सकता है उसने तुम्हें ऑर्डर दिया हो। जब मैं इनवॉइस तैयार कर रहा था तो मुझे लगा शायद उसको डिस्काउंट वगैरह देना हो, तो मैं तुम्हारे घर पर गया। तुम घर पे नहीं थे तो मैंने ऑर्डर बुक रसिका आई को दे दी। उन्होंने कहा वो तुम्हें दे देंगी। आई ने तुम्हें ऑर्डर बुक नहीं दी। अरे मानव, आप कब आए? मैं तो अभी आया, लेकिन तुम मुझे बताओ, तुम्हें मैंने कितनी बार मना किया ये खुद से सामान नहीं लाने के लिए? लाना होता मुझे फोन कर देती, मैं ले आता। इधर आओ भाई। मानव, मैंने सोचा कि सामान लाना ही है तो मैं नीचे जाकर ले ही आती हूँ ना। मैं घर बैठे बैठे बहुत बोर हो रही थी इसलिए चली गई। सोचा काम भी हो जाएगा और थोड़ी एक्सरसाइज भी हो जाएगी, और कुछ नहीं। चलो ठीक है। वो तो मुझे ये बताओ कि तुम्हारी तबीयत कैसे? पेट में दर्द तो नहीं हो रहा? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब मुझे लगता है सब नॉर्मल है। मैं बिल्कुल ठीक हो गई। मैं कैसा लगता है मुझे फर्क नहीं है। अभी डॉक्टर ने तुमसे क्या कहा? समय पे खाना खाना, समय पे दवाई खाना। अगर तुमने दवाई समय पे नहीं खाई ना तो नहीं, अभी बिल्कुल आपकी डांट नहीं खानी। मैं सब समय पे लूंगी। मानव का काम कैसे चल रहा है? आप उस दिन कुछ कह रहे थे ना, आपको डिलीवरी देनी है, वहां से सामान उठाना है, वो सब किया? क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है क्या मानव? प्रॉब्लम तो है अर्चना, लेकिन इस बार गलती मेरी। ऑर्डर देने से पहले मैंने पूछा भी नहीं कि वो दुकान किसका है। इसकी सजा मुझे अभी मिल रही है। मतलब
जिस दुकान में मैं ऑर्डर देने गया था वो दुकान अजीत की है। और अजीत ने जानबूझ करके मुझसे बदला निकालने के लिए ऑर्डर क्लाइंट को नहीं भिजवाया। और जब मैंने उससे पूछा तो कहता मैंने ऑर्डर ही नहीं दिया। लेकिन अजीत ये सब कुछ क्यों करेगा? उसे हो क्या है माना? लेकिन जो कुछ भी हो, आपको डिलीवरी तो देनी पड़ेगी ना, तो वो कैसे देंगे? पहुंचाना है यार। अरे कपड़े वाले से बात भी कर ली, बस यही है कि एक दिन लेट डिलीवरी पहुंचेगी और एक दिन लेट कपड़ा मिलेगा। लेकिन इस बार मैं रिस्क नहीं लूंगा। डिलीवरी के वक्त एक एक कपड़ा खुद से चेक करके भेजूंगा, ताकि पिछली बार वाली गलती ना हो फिर से। मानव, अगर आप कहे तो मैं आपके काम में मदद करूं। शब तुम क्यों मदद करो इस हालत में? अरे मेरा बस चलता तो मैं घर का काम नहीं करने देता। मानव आप भी ना, आपको पता है मानव, ऐसी हालत में बहुत सारा काम करना चाहिए जिससे कि बच्चे और माँ की दोनों की सेहत अच्छी होती। और ऐसा मैं नहीं, डॉक्टर कहती है। चलो भी मिलके खाना बनाते हैं और फिर तुम्हारी दवाई का भी वक्त हो रहा है। आई तू जानती थी ना, मानव ने मुझे ऑर्डर दिया था, फिर ये बात तूने मुझसे क्यों छुपाई? छुपाती नहीं तो और क्या करती? उस मानव को सबक सिखाने का इससे अच्छा मौका हाथ से थोड़े ना गवा देती। लेकिन आई ये सही तरीका नहीं है। अरे मैंने बिजनेस अभी भी शुरू किया है। अरे उसके भी कुछ उसूल होते हैं, कुछ तौर तरीके होते हैं। मानव से बदला लेने के चक्कर में तू मेरा रेपुटेशन खराब कर देगी मार्केट। देख मेरा बिजनेस अभी ठीक से शुरू भी नहीं हुआ है, तेरी वजह से बंद हो जाएगा वो। कुछ नहीं होगा, ऐसी छोटी छोटी बातों से रेपुटेशन खराब नहीं हो जाती है। और तू मुझ पर क्यों चिल्ला रहा है? हाँ, मुझ पर क्यों चिल्ला रहा है? तुझे तो खुश होना चाहिए। लेकिन आई तूने ये सही नहीं किया है। ठीक है, अभी कुछ नहीं बिगड़ा। मानव का ऑर्डर मैं भिजवा दूंगा। जो गलती तूने की है ना, उसे मैं सुधारूंगा। हाँ, सुधार ले। जो उसका नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कर ले तू। मानो चाहे तुझसे कैसा भी सुलूक करे, लेकिन तू उसे सर पर बिठाने से बाज नहीं आएगा। सबको अच्छाई दिखाने का ठेका जो ले रखा है तूने। तू भूल गया? ये वो मानव है जिसने तुझे चोर कहा था, जिसने तेरे बुरे वक्त में तुझे नौकरी से निकाल दिया था। तू तो बड़ा दिल वाला है रे, तू तो सारी बातें भूल जाएगा। लेकिन मैं तेरा अपमान नहीं भूल सकती। आई कैसी बातें कर रहे तू? एक बात साफ साफ कह दे तूने, अगर तूने मानव की ऑर्डर भिजवाई तो ये भूल जाना कि तेरी कोई आई थी। उसके बाद ना मैं यहाँ रहूंगी और ना तुझसे बात करूंगी। आई क्या बोलते हैं? तू मुझे समझाने की कोशिश मत कर, क्योंकि मैं जो कर रही हूँ बिल्कुल सही कर रही हूँ, समझे? आई मानव ये लाइसेंस आपका है? जी नहीं, मेरा नहीं है, लेकिन मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त सतीश का है और मैं उससे पूछ के ये लाइसेंस यूज कर। फिर भी मैं एक बार उनसे मिलकर तसल्ली करना चाहूंगा कि ये उन्होंने अपनी मर्जी से आपको दिया है। अगर उन्होंने किसी भी किस्म का कोई एतराज जाहिर किया तो मानो मैं ये माल नहीं पहुंचा सकता। सर ऐसा मत करिए, मेरी कमिटमेंट है, मुझे बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। आप चाहे तो उनसे फोन पे बात कर सकते हैं। माफ कीजिए मिस्टर मानव, फोन पर बात करना ही काफी नहीं होगा, मुझे उनसे पर्सनली मिलकर पूछताछ करनी होगी। आजकल कस्टम्स वालों के रूल्स रेगुलेशंस बहुत स्ट्रिक्ट हो गए हैं। अगर कहीं भी ऊंच नीच हो गई तो आपके साथ साथ हम भी परेशानी में आ जाएंगे। आप उन्हें यहां बुलाइए ओरिजिनल लाइसेंस के साथ, मैं यहीं उनसे बात करूंगा। जी आप एक मिनट रुकिए, मैं बुलाता हूं। हाँ मानो बोलो। सतीश तुम अभी थोड़ी देर के लिए फ्री हो क्या? मैं एक्चुअली एक्सपोर्ट ऑफिस में बैठा हुआ हूँ और ये एक्सपोर्ट लाइसेंस की ओरिजिनल कॉपी मांग रहे हैं और उनसे भी मिलना चाहते हैं जिसके नाम पे लाइसेंस है। मानो क्या अभी आना पड़ेगा? नहीं, मैं थोड़ा सा अर्जेंट काम में बिजी था तो थोड़ा सा मुश्किल होगा। तुम्हारा काम थोड़ा सा आगे नहीं बढ़ सकता? एक्चुअली अगर आज माल नहीं भेजा तो कल तक नहीं पहुंचेगा, जो कमिटमेंट का दिन। ठीक है, चलो मैं आता हूँ। एक काम करो, मुझे एड्रेस एसएमएस करो, ठीक है? हाँ मैं करता हूँ, थैंक्स है। अरे
ये लीजिए ओरिजिनल कॉपी। जी ठीक है, इसकी एक कॉपी आप बाद में सबमिट कर दीजिएगा। एक बात और आपसे पूछनी थी मिस्टर, क्या आपने अपने लाइसेंस की इन मिस्टर मानव को इस्तेमाल करने की परमिशन दी थी? हाँ मैंने दी थी। जी ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक्स सतीश, थैंक यू सो मच। इट्स ओके मानो, कमिटमेंट क्या होती है वो मैं अच्छे से जानता हूँ। वैसे वर्षा कैसी? मानो मैं एक बात बताना भूल गया, आज के बाद तुम्हें पैसा मेरे अकाउंट से लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे अकाउंट में ही पैसा आएगा। मैंने तुम्हारे क्लाइंट से बात कर ली है, तो सिर्फ मुझे अपना अकाउंट नंबर और डिटेल्स भेज देना, ठीक है? सतीश, अब मैं इतना पराया हो गया कि जब भी मैं वर्षा के बारे में पूछता हूँ तो तुम बात टाल देते हो। नहीं मानो, ऐसी बात नहीं है। क्या है कि इन सब फ्रस्ट्रेशन से, इन सब प्रॉब्लम से, जलन से मैं अब दूर रहना चाहता हूँ, इसलिए बेहतर है कि इन सब बातों पर बात ना करें। अगर हम जो चीजें जैसी चल रही हैं वैसे ही चलने देंगे तो हम दोनों खुश रहेंगे। समझ सकता हूँ। वैसे फिर से एक बार शुक्रिया। चलो ठीक है, मैं अभी निकलता हूँ, मुझे आज बेंगलोर निकलना है। दूसरा कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल कर देना। थैंक्स। ओके। अरे नहीं बाबा, हाँ मंजू, अगर तू बस आई वाढ़ते। आज कितना अच्छा लग रहा है ना, इतने सालों बाद हम लोग साथ में बैठकर खाना खा रहे। ऐसा लग रहा है जैसे 5-6 साल पीछे चले गए। अर्चू, 5 साल पहले यहाँ के कुछ लोग कुछ और थे और आज कुछ और है। सूरत तो वही है लेकिन सीरत जरूर बदल गई। मैं देखती हूँ। कौन लोग हैं आप? मैं कामगार सहकारी बैंक का मैनेजर हूँ। ये हमारे वकील हैं। विनोद, भाई क्या हुआ? जरा यहाँ हो तो। क्या हुआ? हम आपका घर खाली करवाने आए हैं।